हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि आपका जो मोल है वो होता क्या है और कैसे जो मोल है वो मास से, वॉल्यूम से या नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, जो कि काफी आता भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो कैसे हम थ्योरेटिकल, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, उस थ्योरी पोर्शन को हम कैसे यूज करेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ। हमने क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। किसका? एन एटम ऑफ सिल्वर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मतलब पहले पार्ट में हमने क्या करना है, एक सिल्वर है, सिल्वर आपका जो एलिमेंट होता है, उस सिल्वर एलिमेंट के एक एटम का मास, एक सिंगल एटम का मास हमने कैलकुलेट करना है, और CO2 के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमारी हेल्प करेगा, ये देखिए। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, हम सिल्वर के जो एटम का मास है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ अगर आपने पढ़ी है वो वीडियो और आपको याद है, तो हमें पता है कि जो मोल है और जो एटॉमिक मास है, यानी एटम के मास, ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास। उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के वो इक्वल होता है। क्लियर? नाउ द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, जो एटॉमिक मास है सिल्वर का, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 108 ग्राम। ठीक है, जो एटॉमिक मास है सिल्वर का वो किसके इक्वल है? 108 ग्राम के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। और हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। क्लियर? यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो मतलब क्या है हमारा? 1 मोल इज इक्वल्स टू 108 ग्राम। Clear? And similarly 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of silver। जो 1 मोल है वो सिल्वर के एटॉमिक मास के इक्वल है, और दूसरे रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल जो है उसमें 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हैं किसके? सिल्वर के। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स है सिल्वर के, ठीक है, एटम्स ऑफ सिल्वर, इनका जो मास है वो कितना है? 108 ग्राम। क्योंकि 1 मोल इक्वल्स टू 108 ग्राम है, 1 मोल इक्वल्स टू 108 ग्राम है, एंड 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर है। तो मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है वो कितना है? 108 ग्राम। तो अगर एवोगैड्रो नंबर का जो मास है वो 108 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? एक एटम का मास हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास 108 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 108 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा नियरली 1.793 into 10 to the power -22 ग्राम। क्लियर? कितना आएगा ये? 1.793 into 10 to the power -22 ग्राम। ये वैल्यू इसकी आएगी। तो मोल कॉन्सेप्ट से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एक एटम सिल्वर के मास को कैलकुलेट कर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, जो बी आएगा, अब हम क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है CO2 का, उसका मास।
अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 1 मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो CO2 है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12 प्लस 2 इंटू 16, सो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास होता है। सो 1 मोल इक्वल्स टू 44 gram and 1 mole contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. Molecules of carbon dioxide. Clear? It means 6.022 into 10 to the power 23 molecules का जो मास है वो कितना है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? सेम यहाँ पे सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिया क्योंकि ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास लिया क्योंकि ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। सिर्फ डिफरेंस इतना है। और फिर हमने मोल के कॉन्सेप्ट लगाए, एक मोल और मास का रिलेशन लिया, एक मोल और एवोगेड्रो नंबर का रिलेशन लिया, फिर उन दोनों को कोरिलेट किया तो हमारा मास और एवोगेड्रो नंबर का रिलेशन आ गया। क्लियर? सो 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आएगा 7.307 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। क्लियर? सो इस वे में मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, जितने भी एटम हैं उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, note down this, then we'll talk about the next question. So here is our second question. How many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur? तो पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने, पहला जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा कि जो एक एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसका मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मास हमें गिवन है और उस मास में हम कैसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मास गिवन है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी एटम्स एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 64 ग्राम ऑफ सल्फर, जिसका फॉर्मूला हमें क्या गिवन है S8, यानी ये एक मॉलिक्यूल है। अगर ये सिर्फ S होता तो मतलब ये एटम होता, तो वहां पे क्वेश्चन हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता ही नहीं क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल है S8 विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स, जो कि 8 एटम से बना है, तो यहाँ पे एटम्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक मॉलिक्यूल है तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ठीक है, नाउ जो सल्फर है आपका, एक एटम सल्फर जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। क्लियर? एक का जो मास होता है वो होता है हमारा 32। सो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन में, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 32। क्लियर? एंड बिकॉज ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। सो मॉलिक्यूलर मास of S8 is equals to 8 into 32. Clear? Which is equals to 256 ग्राम। तो जो मॉलिक्यूलर मास निकला हमारा S8 का वो क्या निकला 256 ग्राम। अब हमने मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इतने मास में एवोगेड्रो नंबर ऑफ S8 होंगे
तो 64 ग्राम में कितने होंगे? ये रिलेशन तो हमें चाहिए था, वो रिलेशन हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम मोल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट 256 ग्राम ऑफ एसिड contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of acid. ये कैसे आया? 1 mole equals to this much gram, 1 mole equals to this much molecules of acid, so therefore this equals to this. क्लियर? बट हमें किस में कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है 64 ग्राम ऑफ एसिड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका है ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये जाएगा आपका डिवाइड में। सो 6.022 into 10 to the power 23 into 64 divided by 256. क्लियर? ऑलवेज आप लोग क्या करना, जो चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है उसे राइट हैंड साइड में लिखना और दूसरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसमें जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा और राइट हैंड साइड का हमेशा किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। तो जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो आप राइट हैंड साइड लिखिएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसको मल्टीप्लाई में और फर्स्ट वाले को डिवाइड में। ये करेंगे तो आपका कहीं से भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आए। क्लियर? सो 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, तो 64 ग्राम में दिस इंटू 64 डिवाइडेड बाय 256 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और ये नियरली आएगा आपका 1.506 into 10 to the power 23 molecules। एवोगैड्रो नंबर से कम ही आएगा ना, क्योंकि 256 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो 64 ग्राम में तो उससे कम ही होंगे। क्लियर? आप अगर एप्पल लेने जा रहे हैं, मान लो आप 200 रुपीज के एप्पल ले रहे हैं, 200 रुपीज में अगर आपके सपोज 5 एप्पल्स आए, क्लियर? तो अगर आप 100 रुपीज के एप्पल लेंगे सेम अमाउंट के, तो वो उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स क्या आएंगे? ऑब्वियसली कम ही आएंगे। क्लियर? सो 256 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 64 ग्राम में जो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आएगी वो एवोगैड्रो नंबर से कम आएगी। सो इट इज 1.506 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एटम कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। क्यों? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 8 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन 8 atoms. So 1.506 into 10 to the power 23 molecules of acid contain। अब सेम यहाँ पे भी वही होगा, 8 मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड में जाएगा ये, इसी की तरह। क्लियर? 8 इंटू 1.506 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 1, उसका तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आएगा 1.2048 into 10 to the power 24 atoms। क्लियर? ये कितना आएगा? 1.2048 into 10 to the power 24 atoms। सो मोल के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे क्या, मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हुआ है। मोल वाला फॉर्मूला दैट 1 मोल इक्वल्स टू दिस मच मास, 1 मोल इक्वल्स टू दिस मच, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं आपके मोल्स के, उनको को रिलेट करके यहाँ पे नए फॉर्मूले बन रहे हैं। मास और नंबर के बीच में हमारा रिलेशन बन रहा है। क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस। तो यहाँ पे हमने गैस आ गई है, तो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा, दैट 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, मास ऑफ 22.4 लीटर एट STP।
ये वाला भी यहाँ पे आपका रिलेशन यूज होगा. So calculate the number of molecules present in 350 centimeter cube of NH3 gas at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम, NH3 गैस का वॉल्यूम गिवन है, क्लियर, टेम्परेचर गिवन है एंड प्रेशर गिवन है. लेकिन जो हमारा रिलेशन है वो किस में है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिलेशन है. दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी. और 1 मोल में ही कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर में हमारे क्या प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, रिलेशन हमारा एसटीपी का है. तो पहले हमने क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 एट एसटीपी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे नहीं है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, 273 केल्विन एंड 1 atm. और ये जो वॉल्यूम हमें दिया है ये वॉल्यूम किस में है, 273 केल्विन एंड 2 atm. सो ये वॉल्यूम आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन का वॉल्यूम नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर. तो उसके लिए जो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. क्लियर. अब आपकी मर्जी है, आप P1 V1 अपॉन T1 वाले को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ले या P2 V2 T2 वाले को ले. ठीक है, मैं V2 वाले को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन ले रही हूँ. तो मेरा जो P1 हो जाएगा, क्लियर, P1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 atm. ठीक है, P1 मेरा 2 atm हो जाएगा. V1 मेरा क्या हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब. और T1 मेरा क्या हो जाएगा, 273 केल्विन. ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल्स टू P2. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर कितना होता है, 1 atm. V2 हमने कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर कितना होता है, 273. तो 273 और 273 कट हो गया तो हमारा V2 कितना आ गया, 700 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. जो V2 आ गया हमारा वो कितना आ गया, 700 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. अब 700 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब NH3 एट STP. ठीक है. अब हमें पता है दैट 22.4 लीटर, जो 22.4 लीटर NH3 होगा इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे NH3 के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे 1 मोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इन दोनों का कोरिलेशन होगा. क्लियर. अब इसको और इसको कोरिलेट करने से पहले हमने क्या करना होगा, यूनिट सेम रखनी होगी. या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा या फिर इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में. क्लियर. तो इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 contains 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. तो 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 contain 6.022 into 10⁻23 into multiply by this divided by this. 700 divided by 22400 molecules. Clear? This multiply by this divided by this. ठीक है. सेम जो हमने कैलकुलेट करना था वो राइट हैंड साइड में लिखा, जिससे सेकेंड रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया और ऊपर वाला डिवीजन में आ गया. तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंट कंडीशन.
क्लियर? जो कंडीशन हमें गिवन है उस कंडीशन पे हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे नियरली आएंगे 1.882 into 10 to the power 1.882 into 10 to the power 22 molecules। तो ये भी हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि इस कंडीशन पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है उस पे क्या वॉल्यूम रहता, ठीक है। अगर यही चीज होती तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या वॉल्यूम रहता, तो वो वॉल्यूम क्या रहता 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर हमने उस वॉल्यूम पे क्या फाइंड आउट कर लिया, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे क्या मिल गए इस कंडीशन पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी इस कंडीशन को हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में कन्वर्ट किया। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के क्या होगा, इस कंडीशन के इक्वल होगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स किस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन की कंडीशन में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस क्लियर हुए? सो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों। अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो। आप डिफरेंट क्वेश्चन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आप डाउट हो रहा है आपको तो मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।